हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। तो ये सभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, अभी जो हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 14। यह क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसे निजता का भी अधिकार कहते हैं। फिर आर्टिकल 21 का ए, ये शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 23, मानव के श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध। आर्टिकल 24, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते कारखाने में। फिर हमारा आता है आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 43 का बी, सहकारी समितियों का उन्नयन। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। इसमें आर्टिकल 21 का ए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है आर्टिकल 50। इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। आर्टिकल 51 का ए, मौलिक कर्तव्य है इसमें। फिर आता है आर्टिकल 54, इसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताया गया है, कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आर्टिकल 61, इसमें प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की जाती है, महाभियोग द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 74, इसमें प्रेसिडेंट को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और जिसका हेड कौन होता है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 110। 110 कहता है धन विधेयक है 110 में। फिर आर्टिकल 112, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, इसमें बजट शब्द को ना लेके वार्षिक वित्तीय विवरण लिया गया है शब्द 112 में। फिर आर्टिकल 155, इसमें गवर्नर की नियुक्ति होती है। फिर हमारा आर्टिकल 163, इसमें गवर्नर को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। आर्टिकल 169 और 70, 169 में विधान परिषद का सृजन है और 170 में विधानसभा। आर्टिकल 226, इसमें रिट निकालने की हाईकोर्ट की शक्ति है, ये 5 प्रकार की रिट निकालता है हाईकोर्ट। फिर आर्टिकल 263, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये 263 में है। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 280, इसमें वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 300 का ए, ये संपत्ति का अधिकार है।
आर्टिकल 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस पीसीएस का के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 इसमें संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 324 से 329, इसमें निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 का ए, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऊपर वाला 338 ये एससी आयोग है और 338 का एक एसटी आयोग है। फिर हमारा आता है 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है। आर्टिकल 360 ये विपत्ति आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर हमारा लास्ट में आता है 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।